वीर मृत्युंजय, शिव के रहस्यों की दुनिया में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है वीर मृत्युंजय चैनल पर। हमारे भोलेनाथ भगवान शिव, जिनकी लीलाएं इतनी रहस्यमयी होती है कि अक्सर लोग इनका गलत अर्थ निकाल लेते हैं या फिर भ्रमित हो जाते हैं। आपने कई कहानियां सुनी होगी, कई बार पढ़ा भी होगा, लेकिन आज जो लीलाएं मैं बताने जा रहा हूँ उन्हें आपने ना कभी सुना होगा ना किसी ने बताया होगा। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और उपयोगी होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसी दिव्य शिवलीला का वर्णन करूंगा जिसे 99% लोग नहीं जानते। और हाँ, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपने इन लीलाओं को पहले कभी जाना था या नहीं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लाता रहता हूँ ऐसी अद्भुत आध्यात्मिक और रहस्यमयी वीडियोस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं स्कंद पुराण की ओर, जहाँ वर्णित है भगवान शिव की एक ऐसी अद्भुत और दिव्य लीला जो उन्हें भक्तवत्सल बनाती है। ब्रह्मा व विष्णु अपने विशेष रूपों से तथा अपने अवतार आदि विभूति रूपों से रुद्र की सेवा करते हैं। रुद्र यो उभयता उनकी सेवा नहीं करते, कभी कभी केवल कृपा से लोगों को यह हित सिखाने के लिए कि ब्रह्मा आदि पूज्य है, अपने अवतार आदि विभूति रूप से ब्रह्मा विष्णु की सेवा कर देते हैं। किंतु विष्णु ब्रह्मा आदि द्वारा ब्रह्मा विष्णु शिव आदि केवल कृपा कर पूजे जाते हो ऐसा नहीं, किंतु पूज्य समझकर ही पूजे जाते हैं। इतने मात्र से कभी कृपा कर रुद्र द्वारा विष्णु आदि का आदर कर देने से माया मुग्ध लोग इन तीनों की समानता मान बैठते हैं। जैसा कि स्कंद महापुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है, ब्रह्मा और विष्णु स्वयं अपने विशेष रूपों और अवतारों के माध्यम से भगवान रुद्र की सेवा करते हैं, लेकिन रुद्र अर्थात हमारे भगवान शिव ऐसा केवल लीला स्वरूप में करते हैं। कभी कभी केवल कृपावश लोक कल्याण के उद्देश्य से वे विष्णु ब्रह्मा आदि देवताओं की सेवा करते हैं, ताकि यह सिखा सके कि ब्रह्मा विष्णु जैसे देवता भी पूज्य है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान शिव किसी से निम्न है, वे तो स्वयं आदि देव है। उनकी सेवा, उनका आदर केवल उनकी करुणा और लीला का हिस्सा है। वे चाहते हैं कि लोग उनका अनुसरण करें, और जैसे शिव दूसरों का आदर करते हैं वैसे ही लोग भी सभी देवताओं की भक्ति करें। यह गूढ़ रहस्य पद्म पुराण के पाताल खंड और नारद पुराण में भी स्पष्ट रूप से बताया गया है। लेकिन दुर्भाग्यवश आजकल कुछ लोग इस लीला को सच मान बैठते हैं और यह सोच लेते हैं कि शिव भी किसी अन्य देवता की भक्ति करते हैं। यही कारण है कि भगवान शिव को साधारण देवता समझने की भूल कर बैठते हैं। परंतु यह भूलिए मत, यह केवल शिव की लीला है, और इसका प्रमाण हमें स्वयं श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है, जहाँ बताया गया है कि देवताओं ने कहा, भगवान शिव इस संपूर्ण ब्रह्मांड के है। सभी प्राणियों के प्रति अपने प्रेम के कारण वे शुभ कार्य करते हैं। इस संसार के लाभ के लिए ही वह अपनी दिव्य लीला में दूसरों की उपासना, योग, तप करते हैं। यही कारण है कि भगवान शिव को जब भी ध्यान या तप में लीन दिखाया जाता है या किसी अन्य देवता की उपासना करते हुए दिखाया जाता है, तो वो सब सत्य रूप में नहीं बल्कि केवल एक लीला होती है, और यही लीला ही कई बार लोगों को भ्रमित कर देती है। इसलिए जब अगली बार आप शिव को ध्यान में बैठे, तपस्या में लीन या किसी की उपासना करते देखे, तो समझ लीजिए यह लोगों को सिखाने के लिए उनकी दिव्य लीला है और कुछ नहीं। लेकिन प्रश्न ये उठता है, जो लोग भगवान शिव की इन लीलाओं का अर्थ नहीं समझते और भगवान शिव को एक साधारण देवता या किसी से निम्न मान लेते हैं, तो उनके विषय में स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव अपनी स्वतंत्र इच्छा से सिर्फ इस संसार की रक्षा और प्राणियों के कल्याण हेतु अपने अंश रूप से विविध लीलाएं करते हैं। लेकिन जब लोग इस गूढ़ रहस्य को नहीं समझ पाते और शिव की इन लीलाओं को ही उनका पूर्ण स्वरूप मान लेते हैं, तो वे भगवान शिव को साधारण या निम्न देवता समझने की भूल कर बैठते हैं। ऐसे लोग वास्तव में भ्रमित, पापी और विधर्मी कहे जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात जाननी जरूरी है। जो शिव अंश रूप से इस संसार की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं, वे काल रुद्र है। काल रुद्र ही वो रूप है जिन्हें हम श्मशानवासी, कैलाशपति, महादेव, शंकर जैसे नामों से जानते हैं। यही काल रुद्र ध्यान में लीन दिखाई देते हैं, कभी कभी किसी अन्य देवता की उपासना करते हुए भी दिखते हैं, परंतु ये सब केवल और केवल एक लीला होती है। अब प्रश्न यह उठता है, अगर ध्यान और भक्ति काल रुद्र करते हैं, तो फिर पुराणों में यह क्यों कहा गया है कि
शिव या सदाशिव भी किसी अन्य देवता की भक्ति कर रहे हैं? इसका उत्तर हमें मिलता है स्कंद पुराण और शिव पुराण जैसे महापुराणों में। तो आइए अब हम इन दोनों पुराणों के माध्यम से समझते हैं कि सदाशिव और काल रुद्र में क्या अंतर है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, शिव पुराण में स्वयं भगवान शिव यह स्पष्ट करते हैं कि जो रुद्र है उनका रूप, कार्य, शस्त्र, आचरण सब कुछ सदाशिव के समान होता है। यही बात स्कंद महापुराण में भी कही गई है, जहाँ बताया गया है कि रुद्र मूर्ति के आचरण, कार्य और स्वरूप सदाशिव के जैसा प्रतीत होता है। वास्तव में वे केवल सदाशिव के अंश होते हैं, लेकिन सदाशिव स्वयं काल रुद्र से ऊपर है और सदाशिव से भी श्रेष्ठ है शिव, जिन्हें पुराणों में सबसे परे कहा गया है। इसका स्पष्ट उल्लेख शिव पुराण की वायव्य संहिता भाग 2 अध्याय 35 में किया गया है। और यदि आपके पास शिव पुराण उपलब्ध नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर शिव पुराण सहित अनेक पुराणों की PDF लिंक प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आइए एक और जरूरी बात को समझते हैं। बहुत से पुराणों में हमने देखा है कि स्वयं भगवान शिव ही अन्य देवी देवताओं की महिमा का वर्णन करते हैं। कभी वे भगवान विष्णु की प्रशंसा करते हैं, कभी किसी देवता की, और कई बार तो ऐसा भी कहते हैं कि वे उनके भक्त हैं। जब खुद भगवान शिव ही किसी और को महान बता रहे हैं तो हम कौन होते हैं उनके कहे को न मानने वाले? यह सवाल आपके भी मन में जरूर आता होगा। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है पौराणिक संहिता मतलब उपागम में। सभी शास्त्रों में परा और अपरा विद्या होती है। जहाँ शिव महात्म्य का वर्णन है वही परा विद्या है, और जहाँ महेश्वर स्वयं अपने महात्म्य को गुप्त रखकर विष्णु आदि देवताओं को श्रेष्ठ कहते हैं वह सब अपरा विद्या है। अज्ञ व्यक्ति उस विषय में अज्ञान के कारण रुद्र के मुख से विष्णु आदि देवताओं की प्रशंसा सुनकर मोहवश उन्हें शिव से भी श्रेष्ठ मान लेता है। आगम में यह बात स्पष्ट रूप से बताई गई है कि जब जब भगवान शिव किसी अन्य देवता, चाहे वह विष्णु हो या किसी और की स्तुति या प्रशंसा करते हैं तो वह सब केवल लीला के लिए होता है। शिव अपनी महिमा को स्वयं छिपा लेते हैं और दूसरों की प्रशंसा करके एक आदर्श और शिक्षा देने वाली भूमिका निभाते हैं। उनका असली उद्देश्य होता है लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाना। लेकिन जब लोग इस लीला को नहीं समझ पाते और शिव को किसी दूसरे देवता की भक्ति करते हुए देखकर उन्हें निम्न या साधारण देवता समझ लेते हैं तो वे पूरी तरह भ्रमित हो जाते हैं। अब जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, मैं आपको भगवान शिव की एक ऐसी दिव्य लीला के बारे में बताऊंगा जो सामान्य लीलाओं जैसी नहीं होती। भगवान शिव की लीलाएं सिर्फ संसारिक नहीं होती जैसे भगवान विष्णु या उनके अवतारों की लीलाएं होती है। विष्णु जी की लीलाएं आमतौर पर संसार, धर्म और समाज की व्यवस्था को संभालने के लिए होती है, जो भौतिक जगत से जुड़ी हुई होती है। लेकिन शिव की लीला इस संसार के पार की लीला होती है। इसका प्रमाण हमें वरुण पुराण में मिलता है, जहाँ बताया गया है कि 3 नेत्रों वाले उत्तम रूप वाले देवी उमा द्वारा अलंगित नीले कंठ वाले महान आत्मा, दिव्य शरीर वाले ऐसे है शिव, परम शुद्ध चैतन्य सत्य, जो ज्ञान और आनंद की प्राप्ति का कारण है। उसकी पूजा और स्तुति सभी देवता, मनुष्य और ऋषि समान रूप से करते हैं। दिव्य रूप के गुण भी दिव्य माने जाते हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु के दिव्य अवतारों के गुण प्रकट होते हैं, उसी प्रकार शिव के प्रकट होने में भी दिव्य गुण होते हैं। शिव की दिव्य लीलाएं जो आध्यात्मिक ज्ञान की अभिव्यक्ति है, दिव्य कहलाती है। इसके विपरीत भगवान विष्णु आदि अन्य देवताओं की लीलाएं भौतिक या सांसारिक मानी जाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि शिव की हर लीला के पीछे कोई ना कोई गहरा अर्थ छिपा होता है। लेकिन जब लोग इस अर्थ को नहीं समझ पाते तो भ्रमित होकर शिव को उल्टा सीधा बोलते हैं। पर सच ये है कि ये सब शिव की ही माया है। जो सच्चे शिव भक्त है वे इस माया को भी पार कर जाते हैं और शिवत्व को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत से लोग आज भी शिव के भारी रूप को देखकर भ्रमित हो जाते हैं और कहते हैं कि शिव तो श्मशान में रहते हैं, भांग पीते हैं और उनका रूप भयानक है और वो सिर्फ विनाशी करते हैं या विनाश के ही देवता है। यह सब सुनकर मन दुखी होता है और हर सच्चे शिव भक्त का हृदय पीड़ा से भर जाता है। अगर आप सच में शिव को समझना चाहते हैं तो बाहरी रूप से नहीं, उनके तत्व, उनकी लीला और उनके ज्ञान से जुड़िए। और इस प्रयास में हमारा चैनल वीर मृत्युंजय आपका मार्गदर्शक बनेगा। हम यहाँ हर वीडियो के माध्यम से आपको शिव की गहराई और शिव रहस्य से जोड़ते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और इस वीडियो को हर शिव भक्त तक पहुंचाइए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदिपराशक्ति।